नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अनअकैडमी में। मैं हूं आपका दोस्त सुमित। और दोस्तों, यहां पर आपने एक कंट्रोवर्सी देखी होगी कि भारत के लोग आखिर क्यों मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। सोशल मीडिया में क्यों बॉयकॉट मालदीव्स जो है वो ट्रेंड कर रहा है, और मालदीव्स ने ऐसा क्या किया है कि मालदीव्स को इस तरह का रिएक्शन भारतीय लोगों का झेलना पड़ रहा है। और एक सुर में सभी भारतीय यहाँ पर मालदीव्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा क्या पीएम मोदी पर कमेंट आया है मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स की वजह से, वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो पूरा मामला जानते हैं आखिर यहाँ पर। और अगर बात करें, 2 से 3 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लक्षद्वीप, जो कि भारत की सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, उसको विजिट करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जो समुद्र तट है, बीच, उस पर इस तरह की प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुछ फोटोज आती हैं जिसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज करते हुए भी नजर आते हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर जाते हैं, उसके बाद अपने ट्विटर हैंडल से, जिसको अब एक्स कहा जाता है, यहाँ से ट्वीट भी करते हैं। और पूरी दुनिया जो है वो यहाँ पर इस पूरे इमेजेस को, फोटोज को देखती है। ट्रेंड में लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप एक दिन में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग लक्षद्वीप को एक दिन में सर्च करते हैं। पूरी ग्लोबल अटेंशन लक्षद्वीप को मिलती है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर गए हैं और कुछ टूरिस्ट एक्टिविटीज करते नजर आए हैं। और यहाँ पर बता रहे हैं कि कितना टूरिज्म का पोटेंशियल लक्षद्वीप के अंदर है। और ऐसे में लक्षद्वीप में यहाँ पर 1100 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। उसके अलावा कोची और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली एक ऑप्टिकल फाइबर केबल को भी यहाँ पर बिछाए जाने की बात होती है। और इसको इनॉग्रेट किया जाता है, इस प्रोजेक्ट को, जो कि एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर यानी कि समुद्र के रास्ते से कोची और लक्षद्वीप को जोड़ेगा। और ये जो फाइबर केबल है, ये लक्षद्वीप के अंदर स्लो इंटरनेट की समस्या को सॉल्व करने के लिए बिछाई जा रही है और हाई स्पीड इंटरनेट लक्षद्वीप को मिलेगा। उसके अलावा डीसैलिनेशन प्लांट की भी यहाँ पर शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर लगभग रोज 1.5 लाख लीटर पीने का पानी जो है बनाया जाएगा समुद्र के पानी से। ठीक है, तो डीसैलिनेशन प्लांट आपको देखने को मिलता है। अब ये तो थी अच्छी बातें कि भाई भारत अपने किसी राज्य को प्रमोट कर रहा है टूरिज्म की दृष्टि से, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए, तो ये तो काफी अच्छी खबर है। लेकिन इसके अराउंड कंट्रोवर्सी आखिर क्या हुई? दरअसल ये सारी जो एक्टिविटीज थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जब ट्विटर पे आई, तो यहाँ पर मालदीव्स के कुछ मिनिस्टर्स ने, मालदीव्स की सरकार के कुछ मिनिस्टर्स ने यहाँ पर कुछ ऐसे कमेंट्स करे जो भारत की छवि को लेकर बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्योंकि भारत मालदीव्स के लिए हमेशा एक फ्रेंडली नेशन रहा है। और ऐसे में यहाँ पर वहाँ की सरकार के कुछ मिनिस्टर ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एज ए पीएम, भारत के एज ए पीएम, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी छवि पर जिस तरह के पर्सनल कमेंट किए गए, ये किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर क्लाउन और पपेट कहा गया यहाँ की यूथ अफेयर मिनिस्टर के द्वारा, मरियम श्यूना के द्वारा। ठीक है, और ये सिटिंग मिनिस्टर हैं इस समय मालदीव्स की सरकार के अंदर। उसकी उसी तरह यहाँ पर एक सेनेट मेंबर है जाहिद रमीज, इन्होंने भी यहाँ पर भारत को लेकर कहा कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो आप अपनी प्रमोट करना चाह रहे हैं, ये मालदीव्स के आगे कुछ नहीं है। इस तरह की कॉम्पीट करने की बातें, इस तरह की यहाँ पर मजाक ये बनाते हुए नजर आते हैं, जिस तरह से भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने की जब कोशिश की गई लक्षद्वीप के बीचेस के द्वारा। अब यहाँ पर जो भारतीय लोग थे, भारतीय लोगों का यहाँ पर एक स्वर में यहाँ पर मालदीव के जो मिनिस्टर्स के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, इसको यहाँ पर एक स्वर में इसके अगेंस्ट भारत से आवाजें उठी। और भारत के जितने भी एक्टर्स हों, क्रिकेटर्स हों या फिर इन्फ्लुएंसर्स हों, सभी लोगों ने मालदीव के मिनिस्टर्स के इस एक्शन को एक स्वर में क्रिटिसाइज यहाँ पर करते हुए नजर आए। और सिर्फ भारत के जो इन्फ्लुएंसर्स और जो भारत के अंदर एक्टर्स और सभी लोग जो है, उनके अलावा सिर्फ वही नहीं, मालदीव्स के अंदर खुद मालदीव्स के कुछ लोगों ने, मालदीव के लोग भी यहाँ पर उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे जिन्होंने इंडिया के ऊपर इस तरह के अटैक करे। ठीक है, जैसे मालदीव्स के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है मोहम्मद नशीद, इन्होंने वहां के जो मिनिस्टर के जो कमेंट है भारत के ऊपर, ये अनएक्सेप्टेबल बताया। और बताया कि भारत के जो लोग हैं, भारत जो है वो मालदीव के लिए एक फ्रेंडली स्टेट रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है अगर आप ऐसे कमेंट करते हैं। उसी तरह से एक्स प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है, वो भी यहीं पे सेम बात बोलते हैं कि ये कमेंट्स किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर अहमद महलू बताते हैं कि भाई, कि टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए इंडिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली भी। तो आप यहाँ पर इस तरह की कमेंट्स करने से बचें। दोनों देशों के अंदर अच्छे संबंध होने चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय लोगों
के अंदर जो रिएक्शन था वो बिल्कुल भी मालदीव को लेकर अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह के जब कमेंट किए गए, और भारत ने हमेशा मालदीव का साथ दिया है, मालदीव को फ्रेंडली स्टेट माना है, और ऐसे में यहाँ पर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव की मुहिम तेज हो गई। बॉयकॉट मालदीव जो है वो ट्रेंड करने लग गया, और लोगों ने अपने कई हजारों और लाखों रुपए के जो पैकेज थे टूरिज्म के, जो मालदीव लोग जा रहे थे, उन्होंने इमीडिएट कैंसिल करने शुरू कर दिए इस मुहिम में। जितने भारत के आम लोग थे, ये मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा कोविड में 2020 का और 21 का जब कोविड था, तो भारत के बहुत सारे सेलिब्रिटीज मालदीव गए थे। वो इंडिया को छोड़कर मालदीव में स्टे करने लग गए थे, और कई महीनों तक वो मालदीव में रहे कुछ सेलिब्रिटीज। और ऐसे में उन लोगों ने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करा। भारत के जो एक्टर्स और बाकी जो लोग थे, उन्होंने मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री को, जो कि कोविड में गिर चुकी थी, उसको प्रमोट करा, उठाया। लेकिन अब यहाँ पर भारत की आम जनता और बाकी सब लोग एक स्वर में आकर बॉयकॉट मालदीव करने लगे सोशल मीडिया पर, और इमीडिएट सब लोगों ने अपने प्लान्स कैंसिल करने शुरू करे। इसी बीच ये सारा मामला चल ही रहा था कि भारत के जो हाई कमिश्नर थे मालदीव के अंदर, उन्होंने भी ये मामला वहाँ की सरकार के आगे उठाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मालदीव की सरकार ने उनकी मिनिस्टर्स के द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट थी, उससे अपने आप को अलग किया और कहा ये सरकार का स्टैंड नहीं है, ये उनका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत उनको अधिकार है, तो उन्होंने बोल दिया। बाकी मालदीव की सरकार का ये कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, तो मालदीव की सरकार ने तो किनारा कर लिया। लेकिन भारत ने यहाँ पर जब शिकायत करी, भारत के हाई कमिश्नर ने, डिप्लोमेटिक लेवल पर मालदीव की बातें बताई गई। देखिए, सरकार ने ऑफिशियली आकर मालदीव को फिर भी क्रिटिसाइज नहीं करा। भारतीय सरकार, भारतीय मिनिस्टर्स की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये बात मालदीव को पहुंचाई गई। तो मालदीव ने यहाँ पर 3 मिनिस्टर्स को अपने, जिनमें आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने कमेंट करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, वो भी शामिल है, अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करते हुए यहाँ पर एक्शन लिया उनके अगेंस्ट। और यहाँ पर इंडिया के लोगों ने फिर इस चीज़ को कहा कि चलिए ठीक है भाई, मालदीव ने एक्शन यहाँ पर लिया है। लेकिन ये पूरा मामला जो है, इसको यहाँ पर देखेंगे। अब मालदीव ने जो एक्शन यहाँ पर लिया है, क्योंकि मालदीव को एक्शन लेना जरूर पड़ता, क्योंकि भारतीय लोगों ने इमीडिएट कैंसिल शुरू कर दिए थे, अपने प्लान जो है इमीडिएट कैंसिल करने शुरू कर दिए थे। और मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मालदीव की इकोनॉमी का बहुत बड़ा मेजर पार्ट है, और साथ में इकोनॉमी के अंदर टूरिज्म तो इंपॉर्टेंट है, साथ में जो इंडियंस हैं वो वहाँ के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में जाते हैं, डोमिनेट करते हैं भारतीय विजिटर्स वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को। कहता है कि अगर यहाँ पर बात करें, सिर्फ नवंबर 2023 में 11% से ज्यादा आपको विजिटर्स जो थे वो इंडियंस मिलेंगे। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय लोग जो है 2021 और 22 में लगभग 3 लाख और लगभग 2.5 लाख के आसपास भारतीय लोग आपको मालदीव विजिट करते हुए दिखेंगे, जो कि पहले और दूसरे नंबर पर आपको आती हुए अब भारतीय लोगों की पोजीशन मालदीव में दिखती है। उसके अलावा 25% से ज्यादा मालदीव की जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती है। तो मालदीव जो है, मालदीव के अंदर टूरिज्म जो है एक बड़ी इंडस्ट्री है, साथ में वहाँ पर रोजगार प्रोवाइड कराता है लोगों को। तो बहुत लोगों की रोजगार जो है टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। तो मालदीव इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर भारतीय लोग वहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री को बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं तो। और दरअसल ये पूरा मामला जो है ये एक लार्जर पिक्चर का पार्ट है, ये पूरा मामला एक लार्जर पिक्चर का पार्ट है। और वो ये है कि भारत में आज से पहले कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन चलता है। वहां पे जो इलेक्शंस लड़े जाते हैं वो इंडिया आउट कैंपेन के मुद्दे पर लड़े जाते हैं। और यहाँ पर इस समय के जो प्रेसिडेंट है मालदीव के, उनकी आप फोटो देख सकते हैं, मोहम्मद मुइजू, जो इस समय प्रेसिडेंट है मालदीव के, इनको आप देख सकते हैं, इन्होंने भी इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी हुई है। इन्होंने जब प्रेसिडेंटशिप का अपना इलेक्शन लड़ा, तो मालदीव के अंदर इन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर ही अपना इलेक्शन लड़ा। उसके अलावा आप समय समय पर मालदीव में इस तरह की मूवमेंट्स आप देख सकते हैं। ज्यादातर भारतीयों को ये आज से पहले पता नहीं होगा, लेकिन अब आपको जानने की जरूरत है कि आखिर ये इंडिया आउट कैंपेन है क्यों। अगर बात करें यहाँ पर मालदीव के अंदर कौन कौन से प्रेसिडेंट किस समय में कैसे रहे हैं और उनका भारत को लेकर क्या एटीट्यूड रहा है, यहाँ पर अगर बात करें तो अब्दुल्ला यामीन आपको देखने को मिलते हैं 2013 से 2018 तक। ये प्रो चाइना प्रेसिडेंट माने जाते हैं, यानी कि इनका झुकाव चाइना को लेकर ज्यादा था और भारत के लिए ये क्रिटिकल रहते थे, भारत को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है। और यहाँ पर दूसरे आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे इब्राहिम मोहम्मद सोली,
जो कि 2018 से 2023 नवंबर, यानी कि अभी 2 महीने पहले तक इब्राहिम सोहली आपको प्रेसिडेंट मिलेंगे मालदीव में, जो कि आपको प्रो इंडिया देखने को मिलते हैं, यानी कि इंडिया से संबंध अच्छे रखते हैं। और जब सोली की सरकार थी तो भारत ने कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है मालदीव के साथ साइन करे और भारत के संबंध अच्छे रहे यहाँ पर। लेकिन इनके खिलाफ भी इन्हीं के देश में ये बातें चलती थी कि भाई ये इंडिया को समर्थन करते हैं, और इंडिया आउट कैंपेन जो है उसके जो समर्थक जो लोग हैं वो इनको जमकर क्रिटिसाइज करते थे। इसीलिए इंडिया आउट कैंपेन के जो सेंटिमेंट्स थे मालदीव में ज़्यादा स्ट्रांग थे, और ऐसे में मोहम्मद मोइजू आते हैं और इंडिया आउट कैंपेन के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और यहाँ पर जीत जाते हैं। और अब नवंबर 2023 से अब जो चल रहा है 24 आ चुका है जनवरी का, यहाँ पर नए नए प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मोइजू, और इन्हीं से जुड़े हुए लोगों ने, इंडिया आउट कैंपेन से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनकी विचारधारा है, उन्होंने यहाँ पर ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कही है। तो आप समझ चुके हैं यहाँ पर कि मामला आखिर पूरा क्या है। ठीक है, यामीन के ज़माने में, अब्दुल्ला यामीन के ज़माने में प्रो चाइना टिल्ट देखने को मिलता है, और डेट ट्रैप पॉलिसी जो है चाइना की, उसके अंदर यहाँ पर मालदीव को कई लोन दिए गए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के नाम पर, सड़कें बनाने के नाम पर। उसके अलावा मालदीव जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट है। चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका भी पार्ट आपको देखने को मिलता है। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके अंदर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू बताया जाता है कि भारत को घेरने की चाइना की जो साजिश है उसमें आपको मालदीव भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मिलेगा। तो मालदीव जो है, प्रो चाइना जो टिल्ट आपको मालदीव का दिखता है ये यामीन के ज़माने में, और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट मालदीव बनता है, ये प्रो चाइना टिल्ट दिखाता है। उसके अलावा यहाँ पर बात करें कि आखिर मामला पूरा क्या है, आखिर ये इंडिया आउट कैंपेन, ये प्रेसिडेंट इंडिया आउट कैंपेन चला क्यों रहे हैं, भारत ने ऐसा क्या कर दिया है मालदीव में कि ये इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स हैं भारत के अगेंस्ट। कहता है कि भारत ने यहाँ पर, ठीक है, 2016 में गिफ्ट करने की बात कही थी नेवी के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को। ठीक है, उसके अलावा 2020 में ये पहुंच चुका है, और यहाँ पर 2013 में भारत ने गिफ्ट किया था, ठीक है, यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारत ने मालदीव को 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स गिफ्ट की और 1 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया। अब भाई भारत ने मालदीव को ये जो गिफ्ट किए हैं ये इसलिए किए हैं ताकि वहां पर ह्यूमन एंड डिजास्टर रिलीफ के जो प्रोग्राम है उनमें राहत के कार्य किए जा सके, कभी कोई आपदा आए तो वहां पर लोगों की जान बचाई जा सके, लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, एयर एम्बुलेंस का काम कर सके, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी में पहुंचा सके। उसके अलावा जो मालदीव का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, मालदीव के आसपास जो समुद्र का एरिया है उसमें पेट्रोलिंग कर सकें। तो सारी ये चीज़ें आपको मालदीव के ही फेवर में देखने को मिलेंगी। और अगर आप इन एयरक्राफ्ट को देखेंगे, इन जहाज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पर आपको मालदीव का ही झंडा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इन पर इंडिया का झंडा लगा है। ठीक है, मालदीव की जो नेवी है उसकी ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, एब्रीविएशन देखने को मिलती है। तो ये भारत ने मालदीव के फेवर में मालदीव को गिफ्ट दी, मालदीव की सिक्योरिटी और ह्यूमन असिस्टेंस के मामले में। अब यहाँ पर जब भारत ने ये गिफ्ट दिया तो इसके साथ भारत का कुछ स्टाफ भी यहाँ पर स्टेशन करना पड़ा, यानी कि भारत का कुछ स्टाफ, यानी कि भारत की आर्मी का कुछ स्टाफ, नेवी का कुछ स्टाफ यहाँ पर जाएगा, और भारत की मिलिट्री का कुछ स्टाफ यहाँ पर गया, और वो एज अ क्रू मेंबर या सपोर्ट, यानी कि सर्विस देने के लिए कि जहाज कैसे उड़ाना है, कैसे इसको रखना है, कैसे इसकी सर्विस होगी, ये सारी चीजें के मामले में भारत के लगभग 75 से 77 ऑफिसर, भारतीय मिलिट्री के, खासतौर पर नेवी के 75 से 77 ऑफिसर मालदीव में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा विरोध है ये है भारत के 75 से 77 ऑफिसर जो मालदीव के अंदर हैं, मिलिट्री के ऑफिसर, इनके अगेंस्ट है कि भारत जो है इस तरह से अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाना चाहता है मालदीव के अंदर। अब इन 75 से 77 सैनिकों का विरोध यहाँ पर मालदीव कर रहा है, और ये भी किस तरह के सैनिक है भारत के, किस तरह के ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पर सर्विस और सपोर्ट का काम करते हैं इन एयरक्राफ्ट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि ये सारा मामला है इंडिया आउट कैंपेन का और भारत की लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आप देख सकते हैं। तो भारत की आपको कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। 2021 के अंदर यहाँ पर एक
एकाता हार्बर प्रोजेक्ट जो था उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। उसकी शुरुआत की जाएगी, जिसके अंदर मालदीव के अंदर एक डॉकयार्ड बनाया जाएगा जहाज को खड़ी करने की जगह, जहां पर मालदीव क्या कर सकता है, भारत से अगर कोई जहाज वगैरह गिफ्ट मिलता है या उसके खुद के कोई जहाज है तो मालदीव वहां पर उनको स्टेशन कर सकता है, सर्विस कर सकता है। भारत लाने की उनको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मालदीव की ही फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए मालदीव को भारत ने यहाँ पर एक डॉकयार्ड बनाने की शुरुआत यहाँ पर की है, ठीक है। जो कि आपको कहाँ मिलेगा, उथुरुथिला फलहू अटॉल पे, ठीक है। तो यूटीएफ अटॉल कहाँ पर है, मालदीव में देखने को मिलता है। भारत ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब यहाँ पर भारत की इन्वेस्टमेंट आपको दिख गई, तो भारत ने अच्छा खासा मालदीव में इन्वेस्ट कर रखा है। उसके अलावा यहाँ पर मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि यहाँ पर मालदीव ऑलरेडी पार्ट बन चुका है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, यानी कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का चाइना का जो प्रोजेक्ट है मालदीव उसका पार्ट बन चुका है। और भारत के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वहां पर मालदीव दिखेगा। यहाँ से कोई ऑयल टैंकर आता है, तेल का जहाज अगर समुद्री रास्ते से इंडियन ओशन में आता है तो उसको भी मालदीव जो है एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ से स्टेट और ऑर्मूज के लिए अगर कोई जहाज जाएगा तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट मालदीव दिखता है, और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के हिसाब से भी मालदीव यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट दिखता है। उसके अलावा यहाँ पर इंडिया ने इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट के तहत यहाँ पर हाल ही में लगभग $500 मिलियन का एक प्रोजेक्ट जिसको ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहते हैं, ये भी भारत ने साइन किया है मालदीव के साथ। और इसके अंदर मालदीव भारत क्या करेगा, जो माले जो कैपिटल है मालदीव की, माले जो कैपिटल है उस पर उसको जोड़ेगा बाकी आइलैंड से, ठीक है। बाकी आइलैंड से जोड़ेगा किसके थ्रू, ब्रिज बनाकर, समुद्री रास्ते से ब्रिज और पुल बनाकर भारत जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भारत इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से भी मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव अगर चाइना की तरफ ज्यादा झुकेगा तो भारत के लिए खतरा है, क्योंकि यहाँ पर चाइना की आपको पता है पॉलिसी क्या रहती है, चाइना फिर अपने जहाज डिप्लॉय कर देता है, जासूसी करता है, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और इमरजेंसी सिचुएशन में, वॉर जैसे सिनारियो में चाइना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पोजिशन अपनी क्रिएट कर सकता है। अगर यहाँ पर देखें तो आपको मालदीव कहाँ दिखेगा, भारत के बिल्कुल पास में आपको आइलैंड नेशन मालदीव दिखता है, भारत से ज्यादा दूर नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो आपको जमीन से दिख रहा है, लेकिन अगर बात करें एक्चुअल में तो यहाँ पर मालदीव के ऊपर ही बिल्कुल आपको लक्षद्वीप देखने को मिलता है, ठीक है। तो भारत के जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है, लक्षद्वीप का सबसे सदर्न मोस्ट जो आइलैंड है उसके बीच में, और मालदीव का जो जमीन शुरू होती है, मालदीव के जो आइलैंड शुरू होते हैं, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 100 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में, यानी कि भारत और मालदीव के बीच में, वो आपको 100 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलता है। तो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ पर भारत की प्रेजेंस होना जरूरी है। साथ ही में यहाँ पर भारत को सिक्योर करने होंगे अपने इंटरेस्ट कि आगे चलकर यहाँ पर कोई जासूसी वगैरह के लिए मालदीव का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। ऊपर से लक्षद्वीप जो है भारत की टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बीच को प्रमोट किया जा सकता है। तो मालदीव जो है क्या क्या पूरा ये सिनारियो है, क्या ये पूरा मामला है, क्यों है ये पूरा मामला, ये सारी बात हमने देखी, और भारत के क्या इंटरेस्ट मालदीव में, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर समझी। तो आप दोस्तों मेरे साथ स्पेशल क्लासेस में जुड़ सकते हैं। स्पेशल क्लासेस में हम यहाँ पर, ये बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस होती हैं, बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस, इसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और क्रैश कोर्स की फॉर्म में, क्रैश कोर्स की फॉर्म में आप मेरे साथ 2024 के प्रीलिम्स के लिए हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मिडिवल चल रही है, और मॉडर्न हिस्ट्री की हम शुरुआत कर देंगे। साथ ही में यहाँ पर आप एनसीईआरटी के प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी यहाँ पर हम डिटेल में कर रहे हैं। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो कोड लगाना होगा SMK लाइव, ठीक है। अनअकैडमी का कोई सा भी कोर्स खरीदना है तो यहाँ पर आप कोड लगा सकते हैं SMK लाइव। उसके अलावा यहाँ पर जनवरी एक्सटेंशन ऑफर आपको देखने को मिलता है, 12, 18, 24 महीने के सभी ऑफर आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो कोर्सेज हैं उनकी वैलिडिटी बढ़ जाएगी, कोड बस आपको लगाना होगा SMK लाइव। इसके अलावा यहाँ पर 2025 के जो बैचेस हैं उसके ऊपर आपको यहाँ पर 12 महीने का एक्सटेंशन, लगभग 1 साल आपका कोर्स और एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। 2025 का फाउंडेशन बैच है, जीरो से बिल्कुल बेसिक से तैयारी करनी है तो कोड लगाना होगा ऑफर लेने के लिए SMK लाइव, ठीक है। कोड यहाँ पर आपको लगाना होगा। साथ ही में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपको देखने को यहाँ पर मिलती है, जिसके अंदर ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। 30 टेस्ट की ये टोटल टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है।
उसके अलावा यहाँ पर प्रिंटेड बुक्स और प्रीलिम्स टेस्ट का एक कॉम्बो ऑफर आपको मिलता है, जो कि आपकी डिस्टेंस लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको घर बैठ के तैयारी करनी है तो आप मटेरियल और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट नोट और यहाँ पर प्रीलिम्स के 35 टेस्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। सभी केसेस में आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। कोई सा भी अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो SMK लाइव आपको यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही में आपकी जानकारी में किसी भी दोस्त का मेंस 2023 क्वालिफाई हुआ है और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बता सकते हैं अनअकैडमी यहाँ पर फ्री इंटरव्यू की गाइडेंस दे रहा है, तैयारी करवा रहा है। बस आपको कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जाने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय इंडिया इन 2014 ड्यूरिंग मालदीव्स वाटर क्राइसिस। मालदीव के फेवर में भारत ने कई बार इंटरफेयर किया है, ऑपरेशन वहां पर कंडक्ट किए हैं, मालदीव को राहत पहुंचाई है कई बार। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन था 2014 में कंडक्ट किया गया था मालदीव के फेवर में भारतीय लोगों के द्वारा। तो बताएंगे यहाँ पर भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया था। वाटर क्राइसिस आई थी 2014 में, तो बताएंगे यहाँ पर इनमें से सही जवाब क्या है। ऑपरेशन वाटर, ऑपरेशन जल, ऑपरेशन पानी या फिर ऑपरेशन नीर। क्या नाम है इस ऑपरेशन का। ठीक है, मेंस में रेफरेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है ये सारी बातें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।